बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें ईद की रेसिपीज़ भी बनाना सिखाएं, तो आज मैं आप सबके लिए ईद स्पेशल जो है वो चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत 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 मज़ेदार रेसिपी है। ईद पे आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया गर्म होने के लिए। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून साबित सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, हमने हल्की फ्लेम पे जो है भून लेना है। तो इसको हम भून लेते हैं बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। जब इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो खुशबू आना शुरू हो गई है, हमारी दोनों चीज़ें जो हैं भून चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसको मोटा मोटा हम कूट लेंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा कूट लिए। इसको हम साइड पे रख देते हैं। और इसके बाद मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन मैंने देसी ले लिया तकरीबन 1 kg। आप चाहें तो इसके अंदर जो है फार्मी चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद क्या करेंगे, इसको ऑयल में हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो है चिकन को भूनना होगा। तकरीबन हम चिकन को भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि इसके कलर जो है चिकन का सफ़ेद नहीं हो जाता। चिकन की भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो सफ़ेद हो चुका है। और अब क्या करेंगे, चिकन को हम ऑयल से निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सारी चिकन मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। और जिस ऑयल में हमने चिकन को भूना था उसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए। और शेप आप टमाटरों की देख लें, इसी तरीके से आपने कट करने होंगे। टमाटरों को हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये थोड़े नरम हो जाएंगे तो हम टमाटरों के छिलके जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम किसी भी चिमटे की मदद से आपने इसके जो छिलके हैं वो आराम से उतार लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से सारे छिलके जो हैं मैंने टमाटर के उतार लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का हल्का टमाटरों को पिसा लेना है पलटे की मदद से, ताकि टमाटरों की जो है वो ग्रेवी बन जाए। ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। इसको मैंने लंबाई वाली शेप में मिर्चों को कट कर लिया है। मिक्स करेंगे इसको। और मिक्स करने के बाद हम टमाटरों को भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से भून लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपनी जो चिकन थी जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये मैंने सारी चिकन जो है इसमें ऐड कर दी है। चिकन को क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद क्या करना है, हमने चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे हम चिकन की भुनाई कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद इसके अंदर मिसाले जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी मैंने ले ली है 1 टीस्पून। ये जो तीनों मिसाले हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। और इसके बाद फिर हल्दी ऐड करूँगी। तीनों मिसाले ऐड करने के बाद इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ले लिया है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपने मिसालों को भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो तब तक मैं क्या करती हूँ, मिसालों को हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये मैंने मिसालों को जो है अच्छी तरह से भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी 2 से 3।
लंबाई वाली शेप में मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी 1 गिलास। अगर तो आप फार्मी चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भुनाई में चिकन जो है वो गल जाएगी। लेकिन ये देसी मुर्गी है, थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और कढ़ाई का ढक्कन बंद करके आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी चिकन जो है वो गल नहीं जाती। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हमारी शिनवारी चिकन कढ़ाई की। और अब क्या करेंगे, चिकन को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, चिकन को चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन गला है कि नहीं गला। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जी बिल्कुल, हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, कढ़ाई को थोड़ा सा भून लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया ताकि हमारा शोरमा भी थोड़ा थिक हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर वो पाउडर डालेंगे जो हमने मोटा मोटा कूट के रखा था, सूखा धनिया और ज़ीरा। और इसके बाद इसमें कसूरी मेथी जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी को आपने हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालना होगा। और इसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब क्या करना है, नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है। हमारी जो कढ़ाई है रेडी हो चुकी है। लास्ट में इसमें हरी मिर्चें, अदरक और कटा हुआ हरा धनिया जाएगा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया और थोड़ी सी इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। और लास्ट में इसमें हम जुलन शेप में कटी भी डालेंगे अदरक। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो चिकन शिनवारी कढ़ाई है वो बनके रेडी हो चुकी है व्यूवर्स। बहुत 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 मज़ेदार बनती है। ईद आने वाली है तो ईद पे तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत ही कमाल की है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है और वो भी फ्री में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।